जब भी हम पे संकट आता है तो जो अपने कहने वाले हैं सब भाग जाते हैं। एक नहीं दिखता मौके पे, सब भाग जाते हैं। आदमी अकेला हो जाता है। इधर देखता है अकेला, उधर देखे अकेला। अपने को ही पाता है। कुंता माई ने कहा था, बेटी जब संकट आएगा तो ये काम करना। कुंते वाचे शृण्वन्ते गायन्ते, शृण्वन्ते गायन्ते गृह्णन्त्य वीक्ष्णसे, स्मरन्ते नन्दन्ते तवेहि तां जनाय। जब भी बिटिया संकट आवे जिंदगानी में, जनार्दन का सुमिरन करना। उत्तरा ने भगवान को ध्याया, भगवान ने उसकी गर्भ की रक्षा करी। वो बालक आगे जाके परीक्षित नाम धराया। समय की लीला के अनुसार परीक्षित को श्राप मिला। हमारी जिंदगानी में कभी न कभी कुछ खोटे काम हो जाते हैं बिटिया। हम कितने भी समझदार हों, एक आध ऐसी गलती कर देते हैं कि पछताते हैं, फिर बहुत पछताते हैं। और संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, एक आध गलती आ ही जाती है जिंदगी में। अहंकार किया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जा 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, तेरी मौत होएगी। सेवकों ने कहा परीक्षित को, महाराज आपको श्राप लग गया है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपने कोई खोटा काम किया था? राजा कहता है, हाँ किया था। मैंने एक महात्मा के गले में एक मरा हुआ सर्प डाला था। मेरी बहुत बड़ी भूल है। और इस कथा को कहते हैं मेरी बहनों, जब हम नारायण हरे नारायण हरे। ये जो कथा है परीक्षित की, इसका पुराने जमाने में नाटक खेलते थे बच्चे। उस नाटक का नाम है भयंकर भोल
दोबारा खोल इसको, दोबारा खोल इसको। इस नाटक का नाम भयंकर भूल। जैसे हरिश्चंद्र का नाटक होता है वैसे ही इसको खेलते थे बच्चे, भयंकर भूल नाम से। ये परीक्षित की गाथा है। परीक्षित ने जब सुना कि मेरे को श्राप लग गया, 7 दिन में नाग आएगा और मेरी मौत हो जाएगी, राजा ने उतारा स्वर्ण मुकुट। सोने का मुकुट था माथे पे, वो उतार के नीचे धर दिया। राजा ने उतारा गले का हार। गले में हार था लाखों का, कंगने थे, भांति भांति के आभूषण थे, रेशमी वस्त्र थे, सब उतार के धर दिए। एक जोगिया कपड़ा पहना। जोगिया कपड़ा, जोगिया कपड़ा कैसे होता है? जैसे सूरज का रंग होता है, इसीलिए सूरज के रंग का कपड़ा पहनते हैं संत महात्मा, सूर्य का आशीर्वाद देने के लिए। हर एक रंग का अपना ज्ञान होता है। काला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग, हर रंग की ऊर्जा अलग अलग, ज्ञान अलग अलग, सिद्धि अलग अलग, शक्ति अलग अलग हुआ करती है। राजा ने अपना राजसी वस्त्र उतारे और हाथ पे दंड कमंडल लेके गंगा की ओर चलने लगा। पीछे पीछे प्रजा, लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे भाई श्राप लग गया महाराज को, 7 दिन के बाद तक्षक नाग आएगा और राजा को डस लेगा, मौत हो जाएगी। हल्ला हो गया, राजा को श्राप लग गया, हल्ला हो गया। आगे आगे राजा और पीछे पीछे प्रजा। कहाँ जा रहे हैं? गंगा के तीर पर। चलते चलते ये गंगा के तीर पर पहुंच गए। तो भागवत के समय तो ये जो गंगा का तीर है ये जंगल था मेरे भाइयों। ये कब की पोथी है? 5669 वर्ष पुराने ये गीत हैं। इतने में आपकी और हमारी कितनी पीढ़ियां खसक गई होंगी। सटक सीताराम, 100 साल में 2-3 पीढ़ियों का नंबर लग जाता है, 2 का तो लग ही जाता है 100 साल में। ये गाथा कब की है? 5669 वर्ष, लगभग एक आध थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता। इतने में हमारी और तुम्हारी कितनी पीढ़ियां खिसक गई होंगी, हिसाब नहीं है। जबकि ये कथा है तब तो ये जंगल था, यहाँ नाग घुमा करते थे, यहाँ शेर चीते घुमा करते थे। जो आता था उसका ग्रास बनता था, जिंदा नहीं जाता था। जिंदा मौत के लिए आता था हरिद्वार। ये तो जंगल था। पुराणों में लिखा है। अब पहुंच गया परीक्षित राजा गंगा के तीर पर। महात्मा आगे, बड़े बड़े महात्मा, महाराज क्या बात हुई? श्राप लग गया। राजा कहता है मेरा कर्म, सारा संसार बंधा हुआ है कर्मों से। मेरे भाइयों, हमारे कर्म हमारे आगे आते हैं। अगर हमने कुछ अच्छा कर्म किया तो अच्छा ही होता है, और कुछ बुरा कर दिया तो वो भी बुरा ही होता है।
अनाराम मिला। 70 साल हो गए, आप तो अभी आए हैं, आपकी क्या मुक्ति होगी? मेरी बहनों, देखा जाए तो ये गंगा माई बहुत प्यारी देवी है, सबका ख्याल रखती है। पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, अच्छा बुरा, सबका पालन करती है। लेकिन पुराने जमाने के लोग इसके तीर पर साधना करने भी आते थे। कुछ तो अधपगले हो जाते थे और कुछ तर जाते थे। इस पर कपड़ा लगा दो बाबू, कपड़ा लगा दो इस पर। अब क्या हुआ, महात्माओं ने कहा मुक्ति असंभव है। निराश हो गया राजा। सबको पूछा, सबने कहा हमारे बस की बात नहीं है 7 दिन में मुक्ति का दान देना। राजा कहता है अब क्या होएगा? इतने में मेरी बहनों एक चमत्कार हो गया। कभी भी ध्यान रख लेना, जब हमारे ऊपर संकट आता है ना, संकट और मौत सामने खड़ी रहती है, तो कोई न कोई आकर के सहारा बनता है। सहारा जरूर बनता है कोई न कोई। भगवान को भी आना होगा तो मनुष्य बन के आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। बेटी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं। एक भरोसा आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है, एक बहुत बड़ा बल मिलता है। राजा निराश हो गया था गंगा घाट पे। इतने में सेवकों ने कहा महाराज वो देखो पूरब दिशा की ओर। राजा रो रहा था, गमछे से अपने आंसू